ये ज्ञान के श्लोक हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। और जिसके पास में जीने का ढंग नहीं है, उसकी जिंदगी भार बन जाती है। और जिसको जीने की कला आ गई, उसकी जिंदगी त्योहार और बहार बन जाती है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हैं और मर जाना चाहते हैं, और दूसरों से कहते घूमते रहते हैं कि मैं तो इतना ऊब गया हूं जिंदगी से कि मर जाने की इच्छा होती है। मर जाने वाला व्यक्ति दूसरों से क्या पूछता है कि मर जाने की इच्छा होती है, वो तो मर ही जाता है। इनकी मरने की इच्छा नहीं है, प्रचार करने की इच्छा है। मरने का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार से भी फायदा है, क्योंकि प्रचार करेंगे, घर वालों को भी सुनने को मिलेगा ये मर जाना चाहता है, तो घर वाले लोग थोड़ा नट बोल्ट कम टाइट करेंगे, ढीला ही चलने दो। जब पत्नी अपने पति को टाइट करती है तो पति मर जाना चाहता है, और पति अपनी पत्नी को जब ज्यादा प्रेशर देता है तो वो भी मर जाना चाहता है। माँ बाप अपने बेटे को ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो वो मर जाना चाहता है। और कोई किसी को कंट्रोल न करे तो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि उनके साथ जुड़े हुए लोग भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। किसी के मन में किसी को कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, झंझट, फालतू झंझट। अपने अपने को कंट्रोल कर लो तो दूसरे का बर्डन खत्म हो जाए। ये बहुत बड़े लोड का काम है, कंट्रोल करना। अभी गढ़ मुक्तेश्वर में विश्राम गुरु वृद्धाश्रम में रात्रि स्टॉप किया था। 6 एकड़ में आश्रम बना हुआ है। जो मेंटल से डिस्टर्ब है, अपंग है, जिनके पुत्र और बहुओं ने उठाकर घर से फेंक दिया है सड़क पर, ऐसे बूढ़ों की वहां सेवा होती है। 400 बूढ़े हैं, जिसमें 200 महिलाएं और 200 पुरुष, और सब लगभग आधे पागल ही है। तो वहां हम थे। तो उस वृद्धाश्रम को जो संचालित करते हैं वह साइंटिस्ट, वैज्ञानिक डॉक्टर भगत राम जी। भगत राम कह रहे थे कि चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर की एंट्री हमने रिसर्च करके करवाया था, वैज्ञानिक थे। फिर मन में इच्छा हुई कि सेवा करूं अपंग लोगों की, तो इस फील्ड में आ गए, नौकरी छोड़ दी। अमेरिका में नौकरी थी उनकी। तो मैंने उनसे कहा कि ये परिवार है, समाज है, हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम है, क्या आदमी को चलाने के लिए कोई मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बना हुआ है? तो उन्होंने एमबीए और बीबीए किए हुए लोगों को बुलाया। 80 लोग वहां पर कर्मचारी हैं टोटल। तो उनसे मैंने पूछा, बताओ कोई है ऐसा? बोले मनुष्य के मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं, क्योंकि मनुष्य के लिए तुम जितने फार्मूला निकालोगे उससे एक नया फार्मूला गलती करने का ये निकाल लेगा, और ये गलती करेगा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, 400 बूढ़े और बुढ़िया, डोकरा और डोकरी रहते हैं, 80 कर्मचारी रहते हैं, ये सब ओल्ड एज वाले लोग, साधु समाज को संचालित करने के लिए क्या आप संत मंडली को भी चला सकते हैं?
तो उन्होंने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया कि हमारे बस का नहीं। मैंने कहा साधु तो महान होता है, वैराग्यवान होता है, समझदार होता है। अरे बोले समझदार को चलाना बहुत कठिन है, मूर्ख को चलाना आसान है। हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बोले मेरे बस का नहीं है। मैं 4000 बूढ़ों को संभाल लूंगा और 4000 कर्मचारियों को डील कर लूंगा, लेकिन 4 साधु को मैं नहीं चला पाऊंगा। तुमने कहा मेरे पास में करीब करीब 50 साधु है और 3-4 प्रदेशों में आश्रम है, और उसको संचालित हम ही को करना पड़ता है। हमारे संत भी संचालित करते हैं और संचालित करने वाले को हम संचालित करते हैं। बहुत कठिन काम। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो, लेकिन ट्रेन रेलवे पटरी पर बैठी है और पटरी जो है वो जमीन पर है, तो लोड तो सब जमीन ही पर है। तो उनको संचालित करना। बुद्धिमान को चलाना बहुत कठिन होता है, त्यागी संत को चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि संत महात्मा महान होता है। तो मैंने उनसे कहा संत सिर्फ एक चीज से चल सकता है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम से ही चल सकता है, बाकी और कोई इंजेक्शन नहीं। क्योंकि माता पिता को छोड़कर, घर परिवार से मन मोड़कर, गुरुदेव से नाता जोड़कर वो संत आया है। देखो हमारे साथ एक छोटा संत है, खड़े इधर आ जाओ, थोड़ा दूसरा वाला भी आ जाओ। देखो ये बस बस ये देखो, ऊपर आ जाओ, ऊपर। ये देखो, ये छोटा, ये जो कुर्ता पजामा पहने हैं संत, इसके फूफा जी यहाँ छोड़ गए इसको। फूफा जी गए छोड़ के, गुरुदेव से नाता जोड़ के, ऐसा हुआ। स्कूल जाता नहीं था, अपने भाइयों से पटकी पटका मारपीट चलती थी, पूरा धुंध मचा रखा। जब घर तबाह हो गया तो उन्होंने सोचा अब ये लफड़ा सब गुरु जी के माथे मढ़ दो, मेरे माथे मढ़ दिया। और जिस दिन से आया है एक भी शैतानी नहीं किया है ये बच्चा, एक भी। और ना तो उसको एक झापड़ लगा है, कभी कभी झापड़ भी नहीं लगा, और कभी डांट नहीं लगी है। एक बार हमने ऐसे इसकी ओर देखा, हमने कहा तुमने गलती किया है? बोला हमने नहीं किया, उन्होंने किया। और इतना पूछने पर ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं समझ गया ये घोड़ा चाबुक खाने वाला घोड़ा नहीं है। और इतना सिंसियर मैन है, अगर कोई बर्तन गिरा दे तो तुरंत लड़, कौन गिराया है? मैं बोलता तुम ठंडे रहो, शांत रहो, कोई बात नहीं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, अब इतनी छोटी उम्र में यहाँ रहता है संस्कार प्राप्त करने के लिए। संस्कार विहीन शिक्षित व्यक्ति भी पढ़ा लिखा सांड होता है, पढ़ा लिखा बंदर होता है, पढ़ा लिखा भूत होता है। और संस्कार व्यक्ति जिसको मिल गया है, संस्कारवान व्यक्ति, अनपढ़ होकर के भी ध्रुव प्रहलाद और मीराबाई और सिबरी जैसा महान भक्त होता है। संस्कार। ये दूसरा साथ में आया है, ये आज ही भर्ती हुआ है, आज सुबह मिला। हाथ जोड़ो बेटा, उधर देखो जरा। तो ये सब संस्कार लेने आए हैं और ये जिज्ञासु हैं। ये चौराहे पर खड़े हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग चलेगी। फिर यदि ये गृहस्थ आश्रम के योग्य होंगे तो उसमें भेज दिया जाएगा, और संत आश्रम के योग्य होंगे तो इधर बढ़ा दिया जाएगा। यही बात है, योग्यता का आकलन किया जाएगा। वो छोटा वाला अभी आया है, वो जो पैंट पहने, सुबह सुबह मिला। अब ये मेरे साथ रह सकते, हर साधु के साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाए, क्योंकि छोटे हैं, बच्चे हैं बेचारे।
ट्रेन व्रेन से चल नहीं पाएंगे, कट कुट जाएंगे, गिर जाएंगे, झोला झंडा भूल जाएगा, सब इधर उधर हो जाए। बैठो, जाइए विराजिए। और इधर जितने संत हैं, इसमें भी एक संत आज ही आया है, भजन गा रहा था, खड़े हो, आनंदास। ये देखो, ये आज ही, ये भी आज है। और ये प्रयागराज से वहीं घर है, खूब झूम झूम कर गाते हैं। इधर आओ। ये ऐसे तो पहले से बचपन से ब्रह्मचारी है, 24 साल से ब्रह्मचारी संत, पर हमें आज सुबह मिले हैं। ये कल रात में देख लिया था। ये प्रयागराज के। चलिए बैठिए, बहुत भजन अच्छे गाते। जो 1 नंबर पर संत जी बैठे हैं, इनको 14 वर्ष हो। खड़े हो जाओ, खड़े होकर परिचय। परिचय इसलिए करा रहे हैं कि इसमें से भी कोई संत बन सकता है, बने। ये शतकर जी, ये कैश विभाग संभालते हैं, साहित्य विभाग संभालते हैं, स्टॉक सामान संभालते हैं, और मेरी गाड़ी चलाते हैं। इतने कार्य इनके पास। बैठो, इनको फुर्सत नहीं रहती है। अब तुम लोग दान कम दोगे तो फुर्सत ही फुर्सत, फिर क्या गिनेंगे दान, ही नहीं। लेकिन दान जहां मिलता है तो ये गिनते रहते हैं। शाम को दस्तखत कराते हैं, तब मैं आदेश करता हूं इतना दान टीवी चैनल में भेजना है। तीसरे नंबर पर हैं ये धौलपुर राजस्थान से। ये फर्स्ट नंबर वाले छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से थे। ये धौलपुर राजस्थान, ये दिव्यदास, ये भी बहुत सीधे संत है, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती। बैठो। ये चौथे नंबर पर संत हैं आदित्य दास। ये छत्तीसगढ़ बालोद डिस्ट्रिक्ट नक्सलाइट एरिया से है। ये स्वयं नक्सलाइट नहीं है, नक्सलाइट एरिया, आतंकवादी जहाँ उग्रवाद है वहां से। बैठो। ये हमारे प्रबंधक संत हैं, हमारा सामान संभालते हैं। और 5वें नंबर पर हैं, राजस्थान से है, ये डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ से, इनका नाम भगवान है। खड़े हो जाओ, शर्माते क्यों। और 6ठे नंबर पर हैं संत शरण। संत शरण नाम है, हैं? संत शरण जी, ये भी साधक हैं, ये साधक बन गए। बैठो। ये बिहार डिस्ट्रिक्ट आरा से, ये डिस्ट्रिक्ट बालोद, ये भी नक्सलाइट एरिया से, ये भी 13-14 वर्षों से। ये हमारे पर्सनल प्रबंधक है। A to Z हमारा सामान सेटिंग करना इनका काम। ये 10 मिनट में पूरे कमरे को सेटिंग करते हैं, 5 मिनट में समेट के सब बांध के गठरी गाड़ी में लोड कर देते और इनमें महानता इतनी है कि अगर ये गठरी बांध रहे हैं तो हमने कह दिया कि ये सामान चाहिए, तो तुरंत गठरी फिर खोल के झरस निकाल दिया, और गठरी बांध के और गाड़ी में सेट कर दिया, नीचे दब गया है, और फिर भी हम अगर बोले ये सामान चाहिए, पूरी गाड़ी उलझ के गठरी निकाल के सामान लायक हाजिर है, और फिर से सेट कर। कभी आना कानी कोई नहीं, ना गुस्सा, ये नहीं कि हम लाद देना फिर उलझिए बवाल फालतू, ऐसा बोलत नहीं कुछ, तुरंत हाँ, लोग उलझ जाते हैं ना, लोग अपने अपने ढंग से सेटिंग करते हैं। ऐसा संत। वो नीचे एक संत बैठा हुआ है, ये मध्य प्रदेश, बाबा रतलाम जिला, गुजरात बॉर्डर से। खड़े हो जाओ, देखो। ये पधरौनी, चीफ पधरौनी प्रबंधक, जिसको अपने घर ले जाना है, इनके पास नाम पता नोट करें। ये पधरौनी देते हैं टाइम, आधा घंटे 1 घंटे, ये सब सेटिंग करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, कमलनाथ का भांजा है, मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश, कमलनाथ मुख्यमंत्री है, उसका रिश्तेदार। और ये उज्जैन आश्रम के लिए दान लेते हैं महाराज जी, दान लेना इनका, जो भी उज्जैन में आश्रम बन रहा है उसके लिए दान लेते हैं। आशीर्वाद। बैठो। उधर संतों के बारे में पता नहीं।
ये संत एक और डिस्ट्रिक्ट बैतूल मध्य प्रदेश से, बैतूल जिला, देखो कैसे मुस्कुराते, हमारे शर्म के बेचारे आंख में आंख नहीं मिलाते, ये हमारे साथ ही रहते, हमसे शर्माते, कभी आज तक देखा ही नहीं करी हमारी बाबा। बहुत महान संत है, बहुत बुद्धिमान, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, डिप्लोमा कोर्स करके आए। उधर हंसो, उधर थोड़ा नहीं हंस पाओगे जी। बैतूल जिला, इनके गांव एक बार गया, उनके गांव भी एक बार गया, बहुत से संतों के गांव तो अभी कभी नहीं गया। पीछे और संत है एक, वो इलेक्ट्रॉनिक चीफ इंजीनियर है, वो बस में रहते एयर कंडीशन, बाहर बहुत कम निकलते, कभी कभी निकल आते। एक और संत है, मंडप प्रबंधक है, पूरे मंडप की सेटिंग देखते, सारी व्यवस्था मैनेज करते, नवीन जी वहां बैठे थे, निकल गए। और कई संत भोजन बना रहे हैं, शाम वाला भोजन रेडी हो रहा है। कुछ संत वहां स्टॉल पे हैं, पुस्तक की दुकान पे, संजय दास, नारायण दास वहां पर। अब एक बार ताली बजाओ सत्संग सुनो। कभी कभी परिचय देता हूं, हमेशा नहीं देता हूं। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए, जीने की कला, जन्म की शुरुआत, जिंदगी की लंबी यात्रा, जीवन का समापन कैसे होता है। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है उस समय तुम रोते हो, और बचपन खेल कूद पराधीनता के दुख में बीत जाता है, जवानी टेंशन और तनाव में निकल जाती है, भोग और विलास में जवानी का छंद समाप्त हो जाता है, और बुढ़ापा पश्चाताप, ग्लानि और दुख में बीतता है, और मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ मिला नहीं, सब खो करके बैठा। जवानी में जो तुमसे प्रेम करते थे, बुढ़ापे में वही मिलने नहीं आ रहे। बचपन में जो साथ साथ खेलते थे, जिनको तुम भाई कहते थे, दोस्त कहते थे, वे सगे भाई भी जब से अलग अलग उनके मकान हो गए, तो सगे भाई भी एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए।
एक दूसरे के लिए मेहमान हो। मृत्यु का क्षण पीड़ा से भरा रहता है। कबीर कहते हैं, जन्म तो रोते रोते तुमने लिया था, लेकिन अब इस रोने से शुरू होने वाली जिंदगी को योग्य बनाना और योग्यता का प्रयोग करना, तब रोना हंसने में बदल सकता है। दुख के कांटे सुख के फूल कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आप उस योग्य बनिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक समस्त योग्यताओं को हासिल कीजिए। समाज में भी आपका स्थान होना चाहिए।